सवाल नंबर 2, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री समझो, सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल्स हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। लेट टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई एंड x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें पता चलता है, पहली कंडीशन के अनुसार, इसलिए x प्लस वाई तो 180 के बराबर हो ही जाएगा। ये तो क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों का सम कितना होता है 180। एंड कंडीशन लगाई हुई है इसने, और क्या कहा है इसने, देखो ये कहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी जो बड़ा है वो छोटे से 18 ज़्यादा है। यानी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है, अगर बड़े से छोटे को घटाऊंगा तो 18 आएगा। क्यों, क्योंकि जो बड़ा है वो किससे ज़्यादा है, y से 18 ज़्यादा। ठीक है, जब y में 18 जोड़ा जाएगा तब वो जाके बैलेंस होगा। तो हमारे पास में ये चीज़ें आ गई हैं, फर्स्ट और सेकंड हो गया, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, फ्रॉम 1 x का वैल्यू मेरे पास में आ गया 180 माइनस वाई, जिसे मैंने कहा थर्ड। तो पहले इक्वेशन से मेरे पास में x का वैल्यू आ गया 180 माइनस वाई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इंटू सेकेंड में रखा, सेकेंड है x, यानी x तो हो गया 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई हो गया इक्वल्स टू 18, यानी 180 माइनस 2y इक्वल्स टू 18, और माइनस 2y हो जाएगा किसके बराबर, 18 माइनस 180, यानी माइनस 162 के, और y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 162 अपॉन माइनस 2, इसका मतलब 81। तो y का वैल्यू कितना हो गया, यानी कि पहला जो है वो कितना है 81 आ गया। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पे डालते हैं, थर्ड में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारी, देखो y तो 81 आ गया, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 बोलती है x बराबर 180 माइनस वाई, ये है थर्ड। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना है 80, तो x का कितना हो जाएगा 180 माइनस 81, इसका मतलब 99। तो 2 एंगल्स आ गए हैं हमारे 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ठीक है, इस पार्ट में हम क्या ले रहे हैं, वेरिफिकेशन। सबसे पहले तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दोनों का सम कितना है, वो 180 डिग्री, ये तो बिल्कुल ठीक है। और कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन 2 में क्या कहा गया है कि वो उनका जो डिफरेंस है, यानी एक जो है ना वो दूसरे से कितना ज़्यादा है, 26 या 16, 18, 18 है ना, यस 18। तो देखो 18 आ गया, 18 इक्वल्स टू 18, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ 3800। देखो ये सवाल है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. देखो है क्या,
बेसिकली एक कोच ने क्या क्या खरीदा, सबसे पहले खरीदे 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स, और दोनों का जो मूल्य था वो कितना निकला, 3800। आफ्टर दैट 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स और ख़रीदी, और उसका उसने पे किया 1750, ये पेमेंट किया उसने। ठीक है, अब ये पेमेंट कर दिया तो पूछ रहा है कि एक बैट और एक बॉल का हमें बताना है। चलो मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल बी एक्स एंड वाई रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि एक बल्ले का, एक बैट का जो मूल्य है x रुपये, और एक बॉल का जो रुपया है वो कितना, y। तो अब कंडीशन में सीधा जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो 7 बैट खरीदे तो 7x रुपया हो गया, ठीक है। 6 बॉल्स खरीदे तो 6y हो गया, और दोनों का मिला के हो गया 3800। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है भाई। 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, दोनों का कितना हो गया, 3800। दूसरी कंडीशन में 3 बैट्स खरीदे यानी 3x रुपये, 5 बॉल्स खरीदी 5y, तो कितना हो गया, 1750 रुपये। ये सेकंड हो गया, बिल्कुल सिंपल। तो हमारे पास में 2 इक्वेशंस बन गए। और अगर हम एक चीज़ देखें, किसी का वैल्यू हम निकाल लें, चलो y का वैल्यू निकाल लेते हैं ऊपर से, ठीक है। अगर हम 7x प्लस फर्स्ट को यूज़ करें तो फर्स्ट क्या बनता है, देखो फर्स्ट आप देख लो ज़रा, 7x इक्वल्स टू 6y इक्वल्स 3800। अगर मैं 6y करूँगा तो 3800 माइनस 7x हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6y कर दूँ तो 3800 माइनस 7x हो जाएगा, और यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 3800 माइनस 7x अपॉन 6, ठीक है। तो ये मेरा हो गया थर्ड, ये तीसरा हो गया। और इस वैल्यू को मैं क्या कहाँ पे रखूँगा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है। इक्वेशन नंबर सेकंड आई एम राइटिंग इट फॉर यू, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू, ये है सेकंड, और इसी में आपको ये चीज़ रखनी है। तो 3x तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 5 इंटू वाई, वाई इज़ 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इक्वल्स टू, ये हो गया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। चलो जी करते हैं इसे हल। हमने क्या किया, हम करते हैं इसे सिंपल कैसे पड़ेगा, चलो मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं। 3x इक्वल्स टू 3x प्लस कितना हो गया 500, 19,000 यहाँ से आ गया माइनस 35x, ठीक है। और ये कितना हो गया बेटा 6 अपॉन 6, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा ये। 500, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, 4 19,000 इक्वल्स टू 1750। अगर मैं यहाँ से 6 LCM ले लूँगा तो 1 18x हो जाएगा, 1 6 ज़ा 6 3 ज़ा, ठीक है, प्लस 19,000 यहाँ से हो गया माइनस 35x ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचता है 18 17, यानी माइनस 17x प्लस 19,000 हो जाता है। अब 6 की मल्टीप्लाई इधर कराऊंगा, ठीक है, इतना हो गया, बिल्कुल। और माइनस 17x हो जाएगा, 10500 माइनस 19, ये हो जाएगा। इसको घटा के क्या आएगा मेरे पास में, दिस इज़ वैल्यूएबल, कितना 005 एंड ये आएगा 8, ठीक है। और वो भी किसका, माइनस का।
तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, अगर आपको, हाँ अभी विजिबल है, तो x का वैल्यू आ गया -8500 अपॉन -17, इसका मतलब 17 5 85 0 0, माइनस से माइनस ख़त्म, तो x का वैल्यू आ गया 500। ठीक है, x का वैल्यू है 500। और इस नाउ हम क्या करेंगे, इस 500 को यानी x के वैल्यू को हम कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट में। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, या थर्ड में रख देते हैं, किसी में भी, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, y इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। यानी y का वैल्यू हो जाएगा 3800 माइनस 7 इंटू 500 x है ना अपॉन 6, तो कितना आ गया 3800 माइनस 3500 अपॉन 6, कितना मिला मुझे, y का वैल्यू मिल गया 300 अपॉन 6 यानी 50 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितना आया, ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कितना आया, 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये हैं आपके आंसर्स। इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। शुरू में उसने 7 बैट खरीदे, 7 बैट का मूल्य कितना हो गया, 6 बॉल्स खरीदे, यही तो, और कितना बैठता है, कितना पे किया 3800, तो इसका मतलब 3500 प्लस 300 कितना हो जाता है, यहाँ से कितना हो गया 3800 और यहाँ से भी 3800, तो हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 3। इसी सवाल का अगला पार्ट है, अगला पार्ट देखते हैं, सामने पढ़ते हैं इसे। ये द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, टैक्सी का चार्ज है एक, तो उसमें फिक्स चार्ज लिया हुआ है, उसके साथ में एक चार्ज है जो कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए, दूरी के लिए कितने रुपया पे किया गया, 105 रुपया। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए पे किया गया 155 रुपया। वॉट आर द फिक्स चार्जेज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। यानी हमें पहले तो फिक्स चार्ज बताना है और बताना है कि वो चार्ज कौन से हैं जो पर किलोमीटर उसने लगाए। उसके बाद है हाउ मच ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। उसके बाद क्या है कि एक आदमी अगर 25 किलोमीटर जाता है तो उसे उस यात्रा के लिए, उस दूरी के लिए कितना पे करना पड़ेगा। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, चलो जी करते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया है कि फिक्स्ड चार्ज है, उसके साथ में पर किलोमीटर चार्ज भी है। तो हमने माना लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x। हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज कितना है, x है, एंड पर किलोमीटर चार्ज बी ₹y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन अगर मैं 10 किलोमीटर गया तो 10y हो गया, और उसमें x क्या है, फिक्स है, और मुझे 10 किलोमीटर का कितना पे करना पड़ा, 105 रुपया। ये हो गया मेरा फर्स्ट। दोबारा समझो, अगर एक व्यक्ति 10 किलोमीटर गया तो y के हिसाब से, y रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 10y हो गया, और फिक्स है x, तो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। और अगर कोई 15 किलोमीटर गया तो 15y उसका हो गया, और x है फिक्स, तो इसका पे किया 155। यह है आपका सेकंड सवाल। तो अगर मैं यहाँ से करूँ
फ्रॉम फर्स्ट, दो इक्वेशंस बन गए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी ऑब्टेन x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ये है मेरा थर्ड। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, सिमिलर जैसे हमने प्रीवियसली किया, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इज दिस, तो x का तो वैल्यू यहाँ से फाइनलाइज हो गया, 105 माइनस 10y, ये तो x हो गया, और प्लस 15y इज ऑलरेडी देयर, ये 105 हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 5y मिल गया मुझे, यहाँ से 5y मिला, और 155 ये राइट साइड में है, ये 105 पॉजिटिव है, इधर आके बनेगा नेगेटिव, तो कितना हो जाता है 50। y का मतलब हो गया 50/5, इसका मतलब 10। तो मेरा जो पर किलोमीटर चार्ज है वो तो मुझे पता चल गया, क्या, ₹10, 10 रुपया 1 किलोमीटर का। अब बात आती है फिक्स की, तो हम इस y के वैल्यू को हम कहाँ पे रखते हैं, इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन नंबर 3, तीसरे में रख दिया हमने। और तीसरा क्या है, ये है, तो x का वैल्यू हो जाएगा बेटा यहाँ से 105 माइनस 10 इंटू y का वैल्यू 10 आया, तो इसका मतलब 105 माइनस 100, 5 रुपया। ठीक है, जो फिक्स प्राइस है वो कितना है, 5 रुपया। तो यहीं पे लिख देता हूँ, फिक्स कितना हो गया, फिक्स्ड हो गया ₹5। क्रॉस चेकिंग करनी है तो बिल्कुल आराम से की जा सकती है। अगर 10 किलोमीटर कोई गया है तो 100 और जमा 5, 105 ही हो गया। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 4।